नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बागियों को मनाने में अमित शाह सफल रहे, कई प्रत्याशी अपने अपने घर बैठे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, ये जो मामला जिस मामले का आप जिक्र कर रही हैं प्रियंका, यह मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह बिहार में डेरा डाले हुए हैं और खुद से बागियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बागी मतलब वे प्रत्याशी जो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, अब निर्दलीय या दूसरी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको समझाने में अमित शाह सफल रहे हैं और कई प्रत्याशी, एक दो नहीं, बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार थे, जो निर्दलीय या दूसरी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वे अब घर बैठ गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन दे दिया है। दरअसल होता यह है कि अगर किसी पार्टी का कोई नेता बागी होकर चुनाव लड़ता है तो इसका नुकसान उसी पार्टी को उठाना पड़ता है, क्योंकि जो नेता है उसका प्रभाव भी उसी दल से जुड़े मतदाताओं में रहता है। तो उसके चुनाव लड़ने की वजह से जो पार्टी का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो जाती है और उससे उस पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। तो गृह मंत्री अमित शाह पिछले 3 दिनों से बिहार के दौरे पर हैं और पार्टी के बागी नेताओं से बातचीत की और कई को अपना वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर भी तो यही कह रहे हैं कि चुनाव जीतने का नया तरीका निकाल लिया है कि अब अगर प्रत्याशी को नामांकन ही नहीं करने देंगे या फिर उसको नामांकन करने के बाद उनका नामांकन वापस करा देंगे तो फिर चुनाव होगा कैसे, चुनाव से पहले ही जीत हो जाएगी। अब कुछ लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वे कह रहे हैं कि गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है अमित शाह। होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल पद होता है। तो अगर होम मिनिस्टर खुद से किसी पर दबाव डालेंगे तो वो व्यक्ति कितनी देर तक ना कह पाएगा। होम मिनिस्टर बहुत बड़ा पद है। तो यही बात तो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं कि यह जो है लोकतंत्र की हत्या है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो इसे अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह ने मास्टर स्ट्रोक चलाया और देखिए कैसे समझा लिया। अब जो यह पूरा खेल है ये है कि अमित शाह ने बागियों को समझाने की पहल की और उनसे संपर्क साधा। देर रात तक बागियों के साथ उन्होंने मीटिंग की और उन्हें समझाया। कई प्रमुख नेता जो बागी प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय या दूसरी पार्टियों से उतरे थे वे समझ भी गए और बिहार विधानसभा की करीब आधा दर्जन सीटों पर बागियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया या फिर इसके लिए तैयार हो गए कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, हम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें ही समर्थन दे देंगे। सबसे जबरदस्त बात, जो सबसे अजीबोगरीब बात तो तारापुर में रही। मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट से वीआईपी के प्रत्याशी सकलदेव बिंद सोमवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्राट चौधरी को अपना समर्थन दे दिया उन्होंने। अब सोचिए, उम्मीदवार है वीआईपी के सकलदेव बिंद और समर्थन दे दिया सम्राट चौधरी को तारापुर में, जो डिप्टी सीएम वहां से चुनाव लड़ रहा है। अब तारापुर में इसका फायदा होगा सम्राट चौधरी को। अब और एक खबर यह आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जेडीयू और बीजेपी के साथ चले गए हैं। उन 2 विधायकों का नाम है परसा से छोटेलाल राय। परसा से जो विधायक थे राष्ट्रीय जनता दल के छोटेलाल राय, वो आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में चले गए हैं। और बनियापुर से जो विधायक थे केदारनाथ सिंह, वो भी आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं। इसके पीछे भी बड़ा खेल है। तो अभी तो चुनाव में 20 दिन बाकी है। 20 दिन में तो कई खेल होंगे, ऐसे लगातार खेल होते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों का नामांकन वापस कराने का जो मामला है, इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि यह पहली बार नहीं हो रहा है। मेरे समर्थन में, मेरी पार्टी के समर्थन में अगर दूसरे पार्टी का कैंडिडेट उतर रहा है, दूसरी पार्टी का कैंडिडेट कह रहा है कि नहीं हम इनको समर्थन दे रहा है, तो यह तो हमारी लोकप्रियता को दिखाता है कि दूसरे पार्टी का कैंडिडेट भी मेरे कैंडिडेट को वोट देने के लिए तैयार है। इतना लोकप्रिय है हमारे कैंडिडेट।
लेकिन जिन पार्टियों के कैंडिडेट पीछे हट रहे हैं, जैसे वीआईपी के कैंडिडेट पीछे हटे तारापुर में, जैसे दानापुर में जनसुराज के कैंडिडेट पीछे हटे, और दूसरी सीटों पर 2 सीटों पर जनसुराज के कैंडिडेट पीछे हटे, तो जिन पार्टियों के कैंडिडेट पीछे हट रहे हैं वो इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हुए कह रहे हैं कि ये प्रेम से नहीं हो रहा है, ये भय से हो रहा है। होम मिनिस्टर इतना पावरफुल पोस्ट, और अगर हो देश के होम मिनिस्टर खुद से किसी से बात करेंगे और उस पर दबाव बनाएंगे तो वो डर ही जाएगा। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कई जो प्रत्याशी हैं जनसुराज के, उनके जो बच्चे विदेशों में रह रहे हैं उनको वहां डराया धमकाया जा रहा है कि आप अपने पिता से कहिए कि वो अपना नामांकन वापस लें, क्योंकि अगर नामांकन वापस नहीं लेंगे तो आपको यहाँ दिक्कत होगी। अमेरिका में जो रह रहे हैं, जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। अब इस चुनाव आयोग के दफ्तर गए हैं आज जनसुराज के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती प्रतिनिधि मंडल लेकर, और अपील की है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। देखिए चुनाव आयोग इसमें क्या कदम उठाता है, लेकिन चुनाव आयोग इसमें कदम भी क्या उठा पाएगा। जिन लोगों ने वापस दिया है वे कहेंगे कि हम स्वेच्छा से ले रहे हैं, तो इसमें चुनाव आयोग भी काफी कुछ करने की बात जगह नहीं बनती, क्योंकि चुनाव आयोग तो कहेगा ना कि अगर चुनाव आयोग उनसे पूछेगा तो वे कहेंगे कि हाँ हमने उनको समर्थन दे दिया। हर व्यक्ति को हक है कि वो अपना नामांकन वापस ले सकता है, इसीलिए नामांकन वापस लेने की तिथि रखी गई ताकि वो नामांकन कोई अगर कर रहा है तो वो वापस ले सके। अब देखिए ये जो नामांकन वापस लेने और प्रत्याशियों से प्रत्याशी को समर्थन दिलाने का जो खेल चल रहा है, ये अभी इसमें और क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं कि नामांकन वापस लेने की तिथि जैसे ही खत्म होगी वैसे ही यह खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। नामांकन वापस लेने की तिथि के बाद भी यह खेल चलता रहेगा, क्योंकि नामांकन न वापस नहीं ले पाएंगे, सपोर्ट में तो बैठ तो पाएंगे घर में। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रत्याशी है किसी पार्टी का, वो दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाकर कह देगा कि हम समर्थन देते हैं इनको, और घर बैठ जाएगा, तो लेगा हमको वोट नहीं दीजिए इनको वोट दीजिए। तो अगर प्रत्याशी ही कह रहा है कि हमको वोट नहीं दीजिए इनको वोट दीजिए, तो ईवीएम में नाम होने के बावजूद कौन उसके चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएगा। तो यह खेल अभी 15-20 दिन और चलेगा। तो सुना आपने, आपकी इस खबर पे क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।